बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स बुक शुरू किया था, ठीक है जी। इसमें हमने चैप्टर फर्स्ट क्लियर किया, इट्स बीन फिनिश, खत्म हो गया। अब हम आते हैं दूसरे यूनिट की तरफ जो हमारे पास है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो इस चैप्टर में ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के दरमियान डिवाइड हुआ है। एक वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और दूसरा हमारे पास इंफॉर्मेशन देता है अबाउट इक्विलिब्रियम, कि वेक्टर क्या चीज है और इक्विलिब्रियम क्या चीज है। तो हमने पहले चैप्टर में हमने एक चीज पढ़ा, तो फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज इट्स जस्ट अ रिव्यू लाइक, ओके। सो पहले इसमें हमने बहुत बेसिक्स, डिराइव्ड, सप्लीमेंट्री, ईच एंड एवरीथिंग हमने इसमें पढ़ा था। याद आई है आपको? इस पीछे वाला लेक्चर भी आपको जरा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बुनियादी चीजें हैं इस न्यू चैप्टर के लिए। अगर हम आइडिया नहीं होगा तो हम किस तरह फिर वेक्टर्स एंड स्केलर डिफरेंट चीजों को हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसके लिए लाजिम है कि आप पीछे वाली वीडियो जरूर देखें जी। अब हम आते हैं, हमारे पास बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज है, वो है टू। एक है स्केलर और दूसरा वेक्टर। फर्स्ट हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास टू पोर्शन में है ये चैप्टर, वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। तो हम पहले इसके बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। इस चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन हम सॉल्व करेंगे, देन हम इक्विलिब्रियम के बारे में आपको मालूमात देंगे कि इक्विलिब्रियम क्या चीज है। तो फर्स्ट हमारे पास जहन में जो सवालात उठते हैं तो वो वेक्टर्स के बारे में होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल हमारा टॉपिक है वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के बारे में हम बाय कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। तो हमने पढ़ा था पहले फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास दोज क्वांटिटीज व्हिच मेजर्ड एंड ऑब्जर्व इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसके हमारे पास टू टाइप्स है, एक को हम स्केलर कहते हैं, दूसरा हमारे पास वेक्टर्स आता है। Scalar are those quantity which show or give information about magnitude। स्केलर जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, अदरवाइज देयर इज नो मोर इंफॉर्मेशन इन दिस। हम अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, ओके। पहले वेक्टर का डिफिनेशन लिखता हूं, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है जी। वेक्टर विच गिव और शो इंफॉर्मेशन which give information about magnitude as well as direction। इस वेक्टर में, ये वेक्टर है, ठीक है जी। इस वेक्टर में हमें मैग्नीट्यूड भी इंफॉर्मेशन देगा मैग्नीट्यूड के बारे में, बट एज वेल एज डायरेक्शन के भी। सिर्फ और सिर्फ इस डिफिनेशन में हम मैग्नीट्यूड का इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते, बिल्कुल इसके साथ हमारे लिए डायरेक्शन भी जरूरी है इस वेक्टर में। सो दैट्स व्हाई इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी वेक्टर्स, ठीक है जी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर हम डेली यूज हम इस वेक्टर स्केलर्स की करवाते हैं, लेकिन हमने कभी इस पे गौर नहीं किया है। अगर हम एक शॉप में चले जाए और हम उसको बताते हैं कि हमें चीनी दे दे, इट्स मीन इट्स रिक्वायर्ड शुगर, तो दुकानदार हमें बहुत परेशानी से, कितना दूंगा, कितना चाहिए आपको? तो हम बताएंगे कि हमें शुगर चाहिए 5 kg। सो देन दिस kg which give information about the magnitude, ठीक है जी। हमने तो बताया कि हमें चीनी दे दे, शुगर दे दे, बट शॉपकीपर परेशान हो गया कि हमें कितना चाहिए, ये बंदा क्या बोलना चाहिए।
ठीक है, तो इस चीजों का इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, ये केजी हमारे पास एक मैग्नीट्यूड है, तो देन ये कंप्लीट हो गया। हमें पेट्रोल चाहिए कितना, 5 लीटर, बट ये लीटर हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड। तो ये एग्जांपल्स है किस चीज की, स्केलर की। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं वेक्टर का, कि वेक्टर भी आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, वेक्टर, ये हमारे पास एक क्या है, बॉक्स। यहां पर एक बंदा खड़ा है, ठीक है जी, ये बॉक्स है, बट इसका मास कितना है, मेरे लेते हैं बस 5 kg। वी जस्ट कंसिडर, ओके, वी जस्ट वांट टू एक्सप्लेन दिस वेक्टर एग्जांपल। सो ये बॉक्स हमारे पास कितना, इसका मास है वो है 5 kg। ठीक है जी, अब इस पर ये बंदा फोर्स लगा रहा है, ये हमारे पास बॉय है, ये इस पर 5 न्यूटन फोर्स लगाएगा, लेकिन किस साइड पे, लेकिन किस डायरेक्शन पे। तो ये डायरेक्शन वाली बात जो आ गई हमारे पास, ये वेक्टर है। मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी गिवन है कि बॉक्स हमारे पास 5 kg है, न्यूटन हमारे पास 5 न्यूटन फोर्स पर लगाएंगे, लेकिन किस एंगल पे, किस डायरेक्शन पे। तो ये हमारे पास इसके लिए इस वेक्टर का मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसमें डायरेक्शन की बात, बॉय हमारे पास ये लड़का इस पे 5 न्यूटन फोर्स लगाएगा, किस साइड पे, ये फॉर एग्जांपल ईस्ट पे। अब क्लियर हो गया, ये बॉडी इस पर फोर्स लगाएंगे बट इन ईस्ट डायरेक्शन, विच वन डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। सो देन हमारे पास वेक्टर का डिफिनीशन क्लियर हो गया, क्योंकि इसमें हमारे पास डायरेक्शन का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, और देन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो पहले से ही पता था हमें कि 5 kg बॉक्स है और न्यूटन इसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगेगा, लेकिन डायरेक्शन का पता नहीं था। तो इसमें हमने फिर डायरेक्शन भी ऐड किया कि इस ईस्ट साइड पे हमें इस पर हम फोर्स लगाएंगे तब ये बॉक्स मूव करेगा। तो ये हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन थे अबाउट स्केलर एंड वेक्टर, बट इन दिस चैप्टर वी वुड जस्ट डिस्कस द वेक्टर, ओके। तो फिर हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब जो हमारे पास इसमें सब टॉपिक है अबाउट, क्या टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो बेसिकली मैंने पहले ही बताया कि इस चैप्टर में हम वेक्टर्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। तो वो तो क्लियर हो गया कि वेक्टर क्या चीज है, स्केलर, फिजिकल क्वांटिटी, एग्जांपल हमने दिया बहुत। तो अब हमारे पास रिप्रेजेंटेशन, हम किस तरह वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे ड्यूरिंग एग्जांपल, न्यूमेरिकल्स एंड डिफरेंट पर्पस में। तो बेसिकली हमारे पास इसका रिप्रेजेंटेशन दो तरीकों से होता है। एक को हम कहते हैं सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा जो हमारे पास आता है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देन हम सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह करेंगे, हमारे पास है फोर्स एक्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर हम इस तरह एक डायरेक्शन लगाएंगे। तो ये तो मैंने बताया कि सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह है। ठीक है जी, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटी व्हिच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। फिर सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगा, ठीक है, वो भी क्लियर हो गया। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगा, ये हमारे पास प्लेन होगा, प्लेन लाइन, या सॉरी प्लेन नहीं बट स्ट्रेट लाइन है। ठीक है जी, क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो but in straight line if give information just about the magnitude,
ये स्ट्रेट लाइन हमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज का इंफॉर्मेशन देगा? मैग्नीट्यूड। बट इन दिस वेक्टर यू विल आल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द विच वन? डायरेक्शन। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है बट इट्स गिव इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या, इसको हम वेक्टर कर इसको हम वेक्टर कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द मैग्नीट्यूड। बट अगर इसके इस तरह हम ये वाला निशान लगा दें, इस तरह का केप लगा दे इसके स्ट्रेट लाइन के आखिर में, तो इट्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन। तो ये अब हमारे पास क्या होगा? वेक्टर हो गया। अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन है तो ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देगा अबाउट द वेक्टर। अगर इसके आगे हम एक केप लगाएंगे, इस तरह केप, तब ये हमारे पास वेक्टर का एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन होगा अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये तो हमारे पास ये सब लेक्चर का इट्स मीन अबाउट द वेक्टर था, लेकिन हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इसके बाद पढ़ेंगे, ये हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, इससे पहले हमें ये बुनियादी चीज़ें समझना चाहिए। तो वो तो हम क्लियर हो गया कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, फिर इसके रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह करेंगे। तो अगर इसमें किसी चीज़ की डिफिकल्टी हो तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुक्रिया जी।